राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत का पारण हम कब करेंगे और ये व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण जीवन सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 13 अप्रैल को किया जाएगा। तो 13 अप्रैल के दिन हमें वरुथिनी एकादशी का व्रत करना है। 13 अप्रैल को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद फिर हमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है। आपके पास अगर श्री हरि भगवान विष्णु है तो आप उनको स्नान कराइएगा, उनका पूजन कीजिए। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी श्री हरि भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा देंगे। पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाने हैं, क्योंकि एकादशी में पीले रंग का बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, या आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछाकर आप पूजन कर सकते हैं। अब थोड़े से तिल का आसन देकर यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को या श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। साथ ही हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद गौ माता का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। तो गौ माता की फोटो या मूर्ति आपके पास है तो उन्हें पूजा में जरूर शामिल कीजिए। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। पूजा में जो गलतियाँ रह जाती है उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था। बाकी गणेश जी और विष्णु भगवान की फोटो है तो आप उन्हें जल के छींटे लगा के स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और चंदन का तिलक इस दिन जरूर लगाना है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मियां हैं, चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो चंदन से आप श्रृंगार कर सके वह बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार न कर पाए चंदन के तिलक से तो चंदन का आप तिलक जरूर लगा दे। उसके बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल शीतलता प्रदान करते हैं और अभी बहुत गर्मी है तो आप फूल जरूर चढ़ाइए। पीले रंग के फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर पीले रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। दूध का भोग वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर समर्पित करना है। उसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल भोग में समर्पित कर सकते हैं। फलाहार का ही भोग लगाना है। अन्न का भोग एकादशी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। साथ में ही हम जल समर्पित कर देंगे, क्योंकि जल के बिना भोग पूर्ण नहीं होता है। गौ माता का पूजन भी आप इस दिन जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो आप वहाँ पर आप गौ माता का पूजन कर ले। लेकिन अगर आसपास गौ माता नहीं है तो गौ माता की फोटो या मूर्ति है तो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप गौ माता को चारा जरूर खिलाइए। साथ में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और ये जो दक्षिणा है, द्वादशी के दिन जब आप दान देंगे तो उसी दिन इस दक्षिणा को भी दान देना है। इसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो 1 लोटा जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और तिल ले लेंगे। उसके बाद फिर हम वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो तिल और फूल है वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़े तिल जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे।
और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह के समय पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय ऐसे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। सुबह हमें इसी तरह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप पूरा दिन भूखा न रह पाए तो दिन में आप फल भी खा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत कर लीजिएगा। अन्न इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दीपक जलाकर आरती जरूर करनी है। शाम के समय आप फलाहार ले सकते हैं। हो सके तो एक समय ही फलाहार लीजिएगा शाम के समय। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप नहीं रह सकते हैं पूरा दिन तो दिन में भी आप फल ले सकते हैं। शाम को आपको फलाहार ही लेना है। व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी के व्रत का पारण 14 अप्रैल को 6:54 से लेकर सुबह 8 बजे से 31 मिनट तक रहेगा। अब की बार जो व्रत का पारण है वो बहुत जल्दी का समय है तो आप सुबह ही व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखना ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।